ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री आदिशक्ति पार्वती माताए नमः। श्री विघ्नेश्वराय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणे नमः। श्री सरस्वती ब्रह्माय नमः। श्री सियारामे नमः। श्री रामदास हनुमाने नमः। श्री राधेश्यामे नमः। हे शिवजी, તમારી કૃપાથી હું આ શિવ પુરાણ વાંચી રહી છું અને મારી મમ્મી, બેન અને તમામ શ્રોતા શિવ પુરાણ સાંભળી રહ્યા છે। અમે બધા શિવ પુરાણનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકીએ એટલી શક્તિ પ્રદાન કરજો અને શિવ પુરાણનું તેજ સહી શકીએ એટલી ક્ષમતા પ્રદાન કરજો। હે વિઘ્નેશ્વર ગણપતિ બાપા, તમે શિવ પુરાણના વંચનમાં આવતા તમામ વિઘ્ન હરજો। हे कृष्ण मनोहारिणी राधा जी, हे श्याम सुंदर, हे सिया राम जी, हे रामदास हनुमान जी, तमे शिव पुराण सांभळवा जरूर पधारजो अने मारा हृदयमां स्थान ग्रहण करजो। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। द्वितीय संहिता पंचदश अध्याय। सती द्वारा 12 मास तक शिव व्रत आचरण एवं अपनी पत्नी के साथ ब्रह्मा और विष्णु का शिवलोक गमन और शिव स्तुति। पेज नंबर 340। उसी समय संपूर्ण देवता एवं मुनि मुझको तथा विष्णु को आगे कर सती की तपस्या देखने के निमित्त वहां पहुंच गए। उन देवताओं ने आते ही शिव ध्यान में निमग्न सिद्ध अवस्था में प्राप्त हुई उस सती को मूर्तिमती दूसरी सिद्धि के समान देखा। विष्णुवादी सभी देवगण एवं मुनियों ने बड़े प्रेम के साथ हाथ जोड़कर उस सती को विनय पूर्वक प्रणाम किया। वे सभी विष्णु आदि देवगण तथा महर्षिगण उसकी तपस्या से आश्चर्यचकित होते हुए सती के तप की प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार सती को प्रणाम करने के अनंतर वे सभी देव एवं मुनिगण शिव के परम प्रिय कैलाश पर्वत पर गए। सावित्री के सहित में तथा लक्ष्मी के सहित विष्णु भी प्रसन्नता के साथ शिव के पास गए। वहां जाने पर आश्चर्यचकित हुए उन देवताओं तथा ऋषियों ने शिव का दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर विविध स्तोत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हम लोग परम पुरुष महेश्वर परमेश्वर और महान आत्मा वाले उन भगवान को नमस्कार करते हैं जिससे ये सारा चराचरात्मक जगत उत्पन्न हुआ है। सभी प्राणियों के आदि बीज चेतन स्वरूप परमात्मा प्रकृति तथा पुरुष से परे उस निर्विकार ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं जो प्रपंच रूप से स्वयं सृष्टि स्वरूप है तथा जिसकी सत्ता से ये सब भासित होता है, जिससे ये सारा जगत उत्पन्न हुआ है, जिसका ये सारा विश्व है, जिसका इदम त्वम ये सब है, जो इस जगत के बाहर तथा भीतर व्याप्त है, जो निर्विकार तथा महाप्रभु है, जो अपनी आत्मा में ही इस सारे विश्व को देखता है, उस स्वयंभू परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं जो इस जगत में रहकर भी निर्लिप्त रहता है, जो सबका दृष्टा तथा साक्षी है, जो सर्वात्मा तथा अनेक रूपों को धारण करता है, आत्मस्वरूप तथा पर ब्रह्म है। हम लोग उस परमात्मा की शरण में आए हैं।
जिस पद को देवता, ऋषि तथा सिद्ध नहीं जानते हैं, फिर और प्राणी उसे कैसे जान सकते हैं? जिसको देखने के लिए अच्छे अच्छे लोग मुक्त संग हो जाते हैं, जिसका चरित्र संसार के मनुष्यों से ज्ञेय तथा निष्फल है, वे परमात्मा ही हमारी गति है। हे प्रभु, जगत के दुखदायी जन्मादि क्षण विकार आप में नहीं होते, फिर भी माया के वशीभूत हो। आप उस पर कृपा कर उन जन्मादि क्षण विकारों को ग्रहण करते हैं। आश्चर्य कर्म करने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है। वाणी से सर्वथा परे आप परमात्मा पर ब्रह्म को नमस्कार है। आप निरुद्ध होते हुए भी बहुरूप है। आप अनंत शक्ति युक्त परमेश्वर है। आप त्रिलोकपति, सर्वसाक्षी तथा सर्वत्र व्याप्त है। आपको नमस्कार है। आप स्वयं प्रकाश, निर्वाण सुख तथा संपत्ति स्वरूप है। ज्ञानात्मा, व्यापक तथा ईश्वर है, अतः आपको नमस्कार है। आप निष्कर्म से प्राप्त होने वाले तथा मुक्ति के देने वाले हैं। आप सबके पति, अतः सब कुछ देने वाले आप प्रभु को नमस्कार है। आप सबके शरीर में निवास करने वाले आत्म स्वरूप तथा सभी को जानने वाले ज्ञान स्वरूप है। आप सबके पति, महान तथा मूल प्रकृति है। ऐसे पुरुष, परेश तथा सब कुछ देने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है। 3 नेत्र, 5 मुख तथा ज्योति स्वरूप आपको नमस्कार है। सभी इंद्रियों के विषयों के भोक्ता आप निष्कारण परमात्मा को नमस्कार है। आप त्रिलोक के कारण तथा मुक्ति प्रदान करने वाले हैं तथा शीघ्र ही शरणागत को तारने वाले हैं, अतः आपको नमस्कार है। आप आम्नाय, वेद तथा आगम शास्त्र के समुद्र तथा परमेष्ठी है। भक्तों के उद्धार में लगे रहने वाले सर्वगुण संपन्न आप प्रभु को नमस्कार है। आप संसारी जीवों के पाश को काटने वाले तथा भक्तों को मुक्ति देते हैं। स्वप्रकाश, नित्य, अव्यय तथा नित्य ज्ञान स्वरूप है। सबके अंतर्यामी, अविकारी तथा सर्वैश्वर्य संपन्न है। धर्मादि चतुर्युग जिनकी सेवा करते हैं तथा सब लोग जिनसे अपनी सद्गति चाहते हैं, ऐसे है प्रभु, आपको नमस्कार है। आप हम लोगों पर प्रसन्न हो तथा करुणा करें। आपके अनन्य भक्त आपसे किसी अन्य अर्थ की अपेक्षा नहीं रखते, किंतु केवल मंगल स्वरूप आपके चरित्र का गान ही करते हैं। आप अविनाशी, अव्यक्त तथा व्यापक है। आध्यात्म तथा योग से गम्य है, परिपूर्ण है। इस प्रकार के आपकी हम लोग स्तुति करते हैं। आप इंद्रियों से परे, स्वयं आधार रहित किंतु सबके आश्रय हेतु रहित, अनंत, आद्य तथा सूक्ष्म है। अतः अखिलेश्वर आपको हम सभी प्रणाम करते हैं। आपने अपनी तुच्छ कला मात्र से नाम रूप के द्वारा विष्णु आदि सभी देवों की तथा इस चराचर जगत की पृथक पृथक सृष्टि की है, अतः आपको नमस्कार है। जैसे सूर्य की किरणें सूर्य से ही उत्पन्न होती है तथा पुनः उसी में लीन होती है, उसी प्रकार इस सृष्टि का सारा गुण प्रवाह, आत्मा, इंद्रिय तथा विषय आप में ही उत्पन्न होता है तथा आप में ही लीन होता है। हे प्रभु, आप देवता, असुर, मनुष्य, तिर्यक, पशु पक्षी तथा स्त्री, पुरुष, षंड, नपुंसक आदि कुछ भी नहीं है।
न सत है न असत है, अतः आप अनिर्वचनीय है। श्रुतियों के निषेध से जो बच जाता है, अर्थात श्रुति में इति न कहकर आपको नेति कहा है, वही निषेध स्वरूप आप है। आप विश्व स्वरूप तथा विश्व के पालक है। विश्व के लय करने वाले विश्व आत्मा भी आप ही है। अतः उस ईश्वर को हम प्रणाम करते हैं। कर्मयोग से चित्त को समाहित करने वाले योगी जन अपने योग युक्त चित्त में जिन्हें देखते हैं, उन योगीश्वर भगवान को हम लोग नमस्कार करते हैं। हे अपनी सत्व, रज तथा तमो गुणात्मक शक्तियों से असह्य वेग वाले प्रभु, हे त्रयीमय, आपको नमस्कार है। आप अनंत शक्ति संपन्न है। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं, अतः आपको नमस्कार है। हे दुर्गेश, अपनी इंद्रियों को वश में न रखने वाले जनों से आप सर्वथा दुष्प्राप्य है, क्योंकि आपको प्राप्त करने का मार्ग ही दूसरा है। आप भक्तों के उद्धार में निरत रहने वाले हैं। आपका तेज गुप्त है, जिसकी शक्ति ने हमें मूर्ख बना दिया है, तथा जिसकी माया शक्ति से मोहित हुआ पुरुष अपने को ही नहीं जानता। ऐसे दुराधिगम्य महात्म्य वाले आप महाप्रभु को हम नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, सभी विष्णु आदि देव इस प्रकार महादेव की स्तुति कर भक्ति से विनम्र हो चुप हो गए। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भूल चूक माफ करजो, शिवजी कृपा रखजो। આજના શિવપુરાણના વંચનનું પુણ્ય મને પ્રદાન કરજો શિવજી। ઓમ નમઃ શિવાય। શ્રી શિવાય નમસ્તુભ્યમ।